अब देखिए यहाँ पे वीडियो में एलिमेंट और कंपाउंड को भी क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट क्या होते हैं? देखिए, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। सही बात है, एक तरह के एटम से बनते हैं और सारे एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं। और अगर हम लोग डिफरेंट एटम लेंगे तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। ऑब्वियस है, अगर एटम डिफरेंट है तो एलिमेंट सेम कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड क्या होता है? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर, pure substance which are made up of only one kind of molecule are known as compounds। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे? एटम कंस्टिट्यूटिंग आर फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कंपाउंड जो बनते हैं उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे फिक्स प्रपोर्शन में। देखिए यहाँ पे, द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन इन अ कंपाउंड। आप आसानी से देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो देखिए, कंपाउंड का भी डेफिनेशन आप समझ गए कि कंपाउंड क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस के मिलने से जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस, एटम या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं, लेकिन फिक्स प्रपोर्शन में। किस प्रपोर्शन में? फिक्स प्रपोर्शन में, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, देखिए स्क्रीन पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको ताकि आप देख पाएँ अच्छे से। लेट से हमारे पास हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, ये दोनों मिलकर के क्या बनाया? H2O। तो इसमें हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 16 ग्राम होगा। अगर हम लोग ग्राम में मास ले रहे हैं तो, अगर आप एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे तो ये AMU में हो जाएगा। तो 16 + 2 दैट इज़ 18 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको एक मॉलिक्यूल वाटर, सॉरी, एक मोल वाटर का फॉर्म करना है तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन का 2 ग्राम चाहिए और ऑक्सीजन का 16 ग्राम चाहिए। यानी 16 + 2 ये दोनों क्लब होके 18 ग्राम का फॉर्मेशन कर देगा। यानी जो भी कंपाउंड हमारे नेचर में फॉर्म करते हैं उसमें दो एलिमेंट का एक फिक्स अमाउंट ही आपस में क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो इस एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ गए होंगे। मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ ताकि आप और आसानी से समझ पाएँ। देखिए, मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक और कंपाउंड ले लिया, लाइक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेट से कार्बन डाइऑक्साइड लोग ले लेते हैं। लेट से हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कार्बन का मोलर मास जो होता है वो 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16, लेकिन यहाँ 16 ग्राम। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है तो 16 2 जा 32 ग्राम। तो ये ओवरऑल हमारे पास 44 ग्राम आ गया। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर? देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म होना है तो कार्बन हमारे पास कितना ग्राम चाहिए? कार्बन हमारे पास 12 ग्राम चाहिए, ताकि वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले। तो इससे वो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनाएगा। अगर हमने कार्बन की अमाउंट 11 ग्राम कर दी, 1 ग्राम भी कम कर दिया, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एडिक्वेट क्वांटिटी में, यानी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम नहीं फॉर्म होगा। ये जो आप 44 ग्राम देख रहे हैं ये फॉर्म नहीं होगा, वो कम अमाउंट में फॉर्म होगा और कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो अनरिएक्टिव बचा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट एक फिक्स प्रपोर्शन में ही रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा गया है। आप स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास, हम आगे बढ़ रहे हैं मिक्सचर की ओर। देखिए स्क्रीन पे, अब आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर क्या होता है? देखिए, जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, यानी यहाँ प्रपोर्शन जरूरी नहीं है कि फिक्स होगा, तो मिक्सचर फॉर्म होता है। अब मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप देख पाए स्क्रीन पर? देखिए, अब आते हैं होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। देखिए स्क्रीन को, होमोजीनियस मिक्सचर, एक देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है
कि जो हमारे पास हमने मान लीजिए दो तीन तरह के प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दिया और मिक्स करके पूरा एक मिक्सचर तैयार कर लिया, लेकिन उस मिक्सचर में आप देखिएगा खास बात क्या होगी कि यूनिफॉर्मिटी होगी। यानी अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिक्सचर कहीं से भी आप उठाते हैं उस सॉल्यूशन उस मिक्सचर में से कहीं से भी आप ले रहे हैं तो उसमें सारी क्वांटिटीज़ का प्रपोर्शन सेम होगा। जिस इस बात को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपने वाटर और शुगर का सॉल्यूशन तैयार किया, पूरा शुगर उसमें स्टायर करके आपने मिक्स कर दिया। जब आप उस सॉल्यूशन को ड्रिंक करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे, एक मिनट, हाँ, आप जब उस सॉल्यूशन को ड्रिंक करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे, चीनी उसमें पूरा मिल जाना चाहिए, तो आप नोटिस करेंगे क्या कि जो सॉल्यूशन है उसका जो स्वीटनेस है वो हर जगह एकदम एक बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन में जो आपने सब्सटेंस लिए थे वो सब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गए। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज़ नथिंग, इट इज़ अ सॉल्यूशन। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये सॉल्यूशन है। यानी सॉल्यूशन को अगर आप आगे चल के डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए क्या इसमें आप क्या करते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। लाइक वाटर सैंड, वाटर लीजिए आप सैंड उसमें मिक्स कर दीजिए तो सैंड का अमाउंट बॉटम में कुछ और होगा, टॉप पे कुछ और होगा, उसमें डस्ट पार्टिकल अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग होंगे। एयर्स, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं कि इस हॉल में या इस रूम में ऑक्सीजन का अमाउंट अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। अगर मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ, गार्डन में चला जाता हूँ, तो वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट कुछ और होगा, इतने ही बड़े वॉल्यूम में। तो इट मीन्स वहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर नहीं ऑब्टेंड होगा, हमको वहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। यानी एयर जो है वो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो आपको एग्जाम्पल्स याद भी रखने हैं। देखिए ये हुआ हेट्रोजीनियस, वाटर सैंड का मिक्सचर हुआ हेट्रोजीनियस, शुगर इन वाटर का मिक्सचर हुआ होमोजीनियस। आप सॉल्ट वाटर का भी मिक्सचर ले सकते हैं, आप इसके अलावा सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर ले सकते हैं। ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि जब साल्ट वाटर में मिक्स कर जाएगा तो एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मिक्सचर होगा। हर जगह वाटर की साल्टनेस आपको एक जैसी लगेगी। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो सपोज कर लीजिए कि सब्जी बन के रेडी हो जाता है, जब आप सब्जी को खा रहे होते हैं तो आप उसमें नोटिस कर रहे होते हैं उसमें नमक का क्वांटिटी है सब्जी में, जितनी बार आप सब्जी को खाएं एकदम एक बराबर होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब वेजिटेबल्स पूरे बन के तैयार हो जाते हैं तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। वो भी वहाँ पे क्या बना देता है, होमोजीनियस मिक्सचर बना देता है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ें, अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। सॉल्यूशन क्या होता है, आप स्क्रीन में ऊपर देख पा रहे होंगे कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर और टू और मोर सब्सटेंस। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए देखिए अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। आप देख पाए स्क्रीन पे एग्जांपल में आपके पास लेमनाडो, आप कभी रेस्टोरेंट जाइए तो इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट अब आते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सॉल्यूशन तो बन गया, सॉल्यूशन क्या होता है मैंने पहले ही बताया, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी और होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करने से बनता है। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ बेसिकली लेवल से होते हैं, एक होता है उसमें सॉल्यूट और एक होता है उसमें सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्यूट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट को सीखेंगे। देखिए आप नीचे में देख पा रहे होंगे सॉल्यूट नीचे में है, सॉल्वेंट उसके ऊपर है। मैं पहले सॉल्यूट के बारे में बता रहा हूँ। सॉल्यूशन में पाया जाने वाला वो कंपोनेंट जिसका अमाउंट रिलेटिवली कम होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा, यानी जो कम अमाउंट में होगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। अगर हम बात करें हमारा शुगर वाटर का सॉल्यूशन, तो उसमें जो शुगर है वो हमारा सॉल्यूट का काम करेगा और जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्यूशन को समझ गए, इसके कंपोनेंट्स को समझ गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, लेसर अमाउंट वाले को सॉल्यूट, हायर अमाउंट वाले को सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ वीडियो में, आप देखिएगा। अब आते हैं सॉल्यूशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। देखिए सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है।
जो सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बिल्कुल सही है। दूसरी प्रॉपर्टी है द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम डायमीटर के होते हैं, इसीलिए हमारे आंखों से वो पार्टिकल डायरेक्ट नहीं दिखते हैं। यानी आप अगर नमक और वाटर का सॉल्यूशन बना लिए हैं तो आप उसमें वाटर में नमक को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट पे वीडियो मैं इस लेक्चर के बाद आपको दे दूंगा, आप उसको आसानी से देख सकते हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा बहुत उसको समझा देता हूँ, लेकिन आप उसकी वीडियो देखिएगा तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब कोई सॉल्यूशन होता है और दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, उसको हम लोग लेटर आगे वीडियो में कवर करेंगे। जब लाइट उसे पास करता है उस सॉल्यूशन से तो लाइट जो होता है वो स्कैटर कर जाता है, फैल जाता है, और इसी घटना को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जो प्योर सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये इस घटना को नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने की वजह से वो लाइट को स्कैटर्ड ही नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो थर्ड पॉइंट हो गया बहुत मार्केबल पॉइंट है, यानी ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। आपसे बाकायदा क्लास में टीचर्स या हम लोग भी आपसे पूछते रहेंगे कि आप कैसे पता करोगे कि ये सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है, और आपके हाथ में एक टॉर्च दे देंगे तो आप क्या कहिएगा, सर टॉर्च का लाइट उस सॉल्यूशन पे हम देंगे और वो लाइट डायरेक्टली आर पार चला जाएगा विदाउट एनी स्कैटरिंग, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी जो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन जो हम लोग बनाएं उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल आप चाहिएगा कि फिल्टर से छन्नी से उसको छान के अलग कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके साइज जो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1 नैनोमीटर से भी कम है। इसका मतलब ये आसानी से फिल्टर पेपर को पार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे